हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रीन कलर कोड ट्रीटमेंट अंडर IMNCI रेफर्स टू। IM यहाँ पे NCI के तहत हरे रंग का कोड का उपचार संदर्भ है। तो यहाँ पे कहा गया IMNCI के तहत हरे रंग के कोड का उपचार किसके संदर्भ में है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, होम केयर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पूछा गया है, तो ये किया गया था 2014। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, menstrual hygiene scheme MHS was implemented for adolescent girls in the age group of। मासिक धर्म स्वच्छता किशोर लड़कियों के लिए किस आयु वर्ग में लागू की गई थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 19 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति की अपनी कम्युनिटी से इंटरपर्सनल जुड़ाव एवं घुल मिलने की क्वालिटी एवं क्वांटिटी को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 5, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया था? पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम यानी टीकाकरण कार्यक्रम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर 1996 एंड 18 जनवरी 1997। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण आयोजित किया गया था। प्रथम चरण कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 9 दिसंबर 1995 एंड 20 जनवरी 1996। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1995 एंड 20 जनवरी 1996। क्वेश्चन नंबर 7, साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड। साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट कार्यक्रम के लिए क्या यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन में दिया गया किशोर लड़कियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए जो वीकली आयरन फोलिक एसिड जो दिया जाता है वो किसके लिए मेनली रूप से दिया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ऑप्शन बी में दिया गया एडोलेसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ऑप्शन सी में प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो दिया जाता है आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंट जो दिया जाता है ये मेनली रूप से किशोर लड़की और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए दिया जाता है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन में अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए उपभोक्ता अधिकारों की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता अधिकार की शुरुआत तो ये किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
तो उपभोक्ता पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर ए। In which year was the declared for the rights of child adopted by the United Nations? संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को किस वर्ष अपनाया गया था? बाल अधिकार को किस वर्ष अपनाया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989। नेक्स्ट है, एकीकृत बाल विकास ICDS कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ICDS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ पे पूछा गया है इसका कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ICDS। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। नेक्स्ट है यहाँ पे, बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल श्रम जो चाइल्ड लेबर होता है, वो अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। RCH कार्यक्रम के तहत चयनित जिलों में किया गया हस्तक्षेप। RCH के अंतर्गत चयनित जिलों में किया गया हस्तक्षेप क्या? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन्स एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, तो ये किया गया था कब? 1994, ऑप्शन नंबर सी। ड्रग किट बी कहा जाता है, ड्रग किट बी। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपकेंद्र। Patient treated at home is allotted what color code according to IMNCI color coding? घर पर उपचारित रोगी को IMNCI कलर कोडिंग के अनुसार कलर कोड आवंटित किया जाता है। जो IMNCI के अंतर्गत जो होता है वह होम बेस्ड केयर दिया जाता है, घर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है। तो इसमें कौन सा कलर जो है वो दिया जाता है IMNCI के अंतर्गत? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन। नेक्स्ट है यहाँ पे, IMNCI टारगेट ग्रुप इज IMNCI का लक्ष्य समूह है। तो यहाँ पे IMNCI क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। और यहाँ पे IMNCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? IMNCI के फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसके अंतर्गत का लक्ष्य समूह है। तो यहाँ पे 5 साल तक घरेलू जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त रसायन है। घरेलू शुद्धिकरण के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। एक ANC मदर के लिए कुल कितनी मिनिमम ANM विजिट को रिकमेंड करना चाहिए?
मिनिमम पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 विजिट। टारगेट डिजीज फॉर विजन तो 2020 इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड। भारत में विजन 2020 के लिए लक्षित रोग शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल कौन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी और सी, जिसमें कि क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड लो विजन, डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर ट्राइक्लियोमा। ट्रेकोमा या फिर जीरोप्थैल्मिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जीरोप्थैल्मिया इसमें जो है शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी में जो दिया गया है ये सब इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन विच ईयर वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBI राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस्ड? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कब किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2008, ऑप्शन नंबर ए। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस मीन्स रेसिस्टेंस टू। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस का मतलब प्रतिरोध है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पसिन। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी। भारत में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी, तो ये कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1976। 1 अप्रैल 1976। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2000। गर्भावस्था के दौरान प्रदान की जाने वाली देखभाल कहलाती है। प्रेगनेंसी के टाइम जो सेवा प्रदान की जाती है उसको कहते हैं एंटीनेटल केयर, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट 5-year प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग। ग्रामीण क्षेत्रों के ऑल राउंड विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1991, 1951, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूछा गया है शहरी मलेरिया योजना शुरू की गई थी। शहरी मलेरिया योजना पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1971। यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले रोग है सिवाय एक्सेप्ट पूछा गया है, जो कि वेक्टर जनित रोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फाइलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस और मलेरिया, ये सभी जो है वेक्टर जनित डिजीज़ है। लेकिन यहाँ पे स्वाइन फ्लू जो है ये अलग कैटेगरी का है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूड्स, परिवार नियोजन के उद्देश्यों में शामिल है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा अवांछित जन्म से बचना, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड वर्ड्स, टू रेगुलेट द इंटरवेट बिटवीन टू प्रेगनेंसीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। मिशन परिवार विकास वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, मिशन परिवार विकास किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच स्टेट। जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो शुरू किया गया था सबसे पहले हरियाणा। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज एडोप्ट इन द ईयर, भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष अपनाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1962। नेक्स्ट है सेशन का लास्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स कंटेन्ड बाय ए पैकेट फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज, मौखिक गर्भनिरोधक गोली जो होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसके एक पैकेट में कुल गोलियों की कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में जो होता है टोटल 28 गोली होता है, 28 गोली होता है, जिसमें कि 7 जो टैबलेट होता है वो आयरन टैबलेट होता है और 21 गर्भ निरोधक गोलियां होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।